सिंधु जल समझौता निलंबित करने का असर अब देखने को मिल गया है। दरअसल चेनाब नदी का पानी घट गया है। रामबन के बगलीहार डैम के गेट भारत ने बंद कर दिए हैं और अब चेनाब नदी का पानी इतना कम हो गया है कि नदी में सिर्फ पत्थर दिखाई दे रहे हैं। झेलम और चेनाब के ऊपर डैम्स बनाए हैं, बार बार बनाए हैं। पाकिस्तान मना करता रहा, पाकिस्तान रोकता रहा, लेकिन वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर जनाब हम इसका डिजाइन ऐसा कर रहे हैं कि हम अपना भी पानी कर लेंगे, पानी जो है वो पाकिस्तान में भी पहुंच जाएगा, पाकिस्तान का पानी हम नहीं रोकेंगे, पाकिस्तान को अपना मतलूबा पानी जो है वो मिलता रहेगा। तो ये कर करके उन्होंने डैम्स बना लिए। पानी चेनाब में जा रहा है उसको रोक दिया गया है, जो वाटर फ्लो है उसको स्टॉप किया गया है इंडिया की तरफ से। छोटे बड़े, अब ये बगलीहार डैम जो है वो उनमें से एक है। अब वहां पे तय पाया था कि सिंध ताश मुआहदे के मुताबिक वर्ल्ड बैंक ने और बाकी फ्री कैन ने ये कहा था कि इसमें से कम इतना पानी का बहाव आप छोड़ते रहेंगे, ये नहीं होगा कि आप पानी रोक लेंगे। तो अब इंडिया ने वहां पे बगलीहार डैम में पानी रोक लिया है और ये उस वक्त रोका है जब पाकिस्तान में नई फसलों की तैयारी हो रही है। पाकिस्तान इतना बिलबिलाया हुआ है तो भारत ने चेनाब नदी में पानी रोका। नदी से गाद निकालने के लिए पानी रोका गया है। बगलियार बांध के गेट बंद करने से चेनाब का जलस्तर घटा है। पाकिस्तान को हवा भी नहीं लगी और भारत की तरफ से फिलहाल ये पानी रोक दिया गया। दरअसल पाकिस्तान की 80% कृषि भूमि सिंधु जल पर निर्भर है। सिंधु सिस्टम के पानी से ही पाकिस्तान की बिजली का बड़ा हिस्सा बनता है। कई शहरों में ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई भी इसी जल पर आधारित है। भारत तो हिंदुस्तान बन चुका है। हिंदुस्तान मतलब समझते हैं हिंदुस्तान का जो मुकर्ररा बहाव है पानी का, अव्वल तो ये डैम बनने नहीं चाहिए थे, लेकिन बन गए। उन्होंने ताकत के जोम में दुनिया के साथ मिलकर बना लिए। उन्होंने आलमी अदालतों उन्होंने आपको शिकस्त दी कि जनाब ये खुद तो डैम बनाते नहीं है, ये पानी जाया करते हैं, तो हमें तो बनाने दें। पानी तो इंसानों के लिए है। तो जब इंसानों का पानी है, यहाँ पे 2 अरब लोग रहते हैं इस खित्ते में, इंसानों का पानी है, जब आप उसको समंदर में फेंकते जाएंगे तो हमने तो जनाब उसके ऊपर डैम बनाना है, इनकी जरूरत का पानी हम इन्हें दे देंगे। ऐसे भारत मुकदमा लड़ता था आलमी अदालतों में जाकर, तो उसने वहां पे जीता और अब उन्होंने वो स्ट्रक्चर्स बना दिए। या तो अब ये स्ट्रक्चर्स तोड़े ना जाके, क्योंकि बगलिहार डैम में मुबैना तौर पर भारत ने पानी रोक दिया। मुख्तलिफ सोर्सेज ये कह रहे हैं और ये खबरें भी आ रही हैं। तो फिर अगर उन्होंने मुकर्ररा पानी रोक दिया है तो फिर पाकिस्तान के पास इस डैम को तबाह करने के अलावा कोई और रास्ता हो नहीं सकता। वो ऐसे कि बगलियार डैम के स्पिलवेज को शट डाउन किया गया है और इसकी डिटेल रिपोर्ट जो है वो हर जगह पर इस वक्त पब्लिश हो रही है, जिसमें ये बताया गया है कि भारत की तरफ से बगलियार डैम से जो वाटर फ्लो पाकिस्तान के तरफ जाता है चेनाब रिवर में, उस वाटर फ्लो को अब रोका गया है, यानी पाकिस्तान की तरफ पानी जाने से रोक दिया गया है। अब हम इसको वाटर स्ट्राइक कहें, लेकिन ये भी एक तरह की स्ट्राइक है जो कि बहुत सारी स्ट्राइक्स के बाद एक और स्ट्राइक हमें देखने को मिल रही है। तो देखिए, मैं आपको बता देती हूं कि ये इसमें हुआ क्या। अब संडे को कहा जा रहा है कि इतवार को जो है ये ऐसा देखने को मिला, जिसमें इंडिया शट्स बगलियार डैम स्पिलवेज और जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके बाद ये पहली बड़ी एक और स्ट्राइक है। और जब इतवार को इसको बंद किया गया तो गेट्स वर क्लोज्ड ऑन संडे, और इसमें जो डैम गेट ओपनिंग्स फॉर डीलिस्टिंग पर्पसेस, द गेट्स वर क्लोज्ड ऑन संडे, और उन्होंने कहा कि इट मे टेक एटलीस्ट 3 days फॉर द रिजर्वॉयर टू रीफिल द डिजायर्ड लेवल। ठीक है, उस लेवल तक आने के लिए वो कह रहे हैं कि 3 दिन चाहिए। इसका मतलब ये है कि कम से कम 3 दिन तक तो इसी तरह रहेगा, स्पिलवेज बंद ही रहेंगे, पानी का फ्लो इसी तरीके से बंद ही रहेगा पाकिस्तान की तरफ। उसके बाद देखेंगे क्या होता है। अच्छा, इसमें रिपोर्टेडली जो है ये कहा गया है कि एनुअल डिलिस्टिंग प्रोसेस टू द समर मंथ्स इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द मॉनसून सीजन। उनकी तरफ से कहा गया कि भाई ये जो समर सीजन में जो ये एक प्रैक्टिस होती है, ये बंद किया जाता है, वो है। और फिर इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस ड्यूरिंग दिस समर। उसमें और भी ये जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर भी होगा। द 900 MW बगलियार प्रोजेक्ट इज ए रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक फैसिलिटी ऑन द चेनाब रिवर। इसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन इसकी ये बिगैन हुई थी 1999 में। अब इसमें पाकिस्तान को बहुत कंसर्न्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारा तो पानी बंद कर दी, ऐसा डाते पानी बंद करता जे। वो वही वाली वो बातें शुरू हो गई। ये तो करबला का मकाम है, करबला जो है उसने वो उसमें पानी बंद कर दिया था, तो अब हमारा पानी भी बंद कर दिया गया। तो भाई अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी देखिए क्या क्या बंद होता है और कितनी चीजें पहले बंद हो चुकी हैं, ये आप जानते हैं।
अच्छा, अब इसमें यह है कि शटिंग द डैम गेट्स ड्यूरिंग द समर इज सीन एज पार्ट ऑफ द ब्रॉडर डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी अगेंस्ट पाकिस्तान, जो कि इस वक्त एक ये स्ट्रेटजी नजर आ रही है कि पाकिस्तान की तरफ जो पानी जा रहा है अब उसका फ्लो रोका गया। तो देखिए इसके अंदर एक और सवाल है, और वो ये है कि जब भारत ने पानी छोड़ा था तो कह रहे थे कि हाय 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 ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, भारत की तरफ से तो पानी छोड़ दिया गया है, अब तो सैलाब आ जाएगा, ये तो पानी छोड़ दिया। अब जब मोदी साहब ने पानी रोक दिया तो फिर आप कह रहे हैं पानी रोक दिया। अब वो पानी छोड़ें या पानी रोकें, ये देखने की जरूरत है, क्योंकि ये दोनों तरफ जब वो कोई भी एक्शन होता है तो उसके ऊपर हमें इस तरह की चीजें नजर आती हैं, कहते हैं हाय हाय ये क्या हो गया, ये क्या कर दिया, ये तो पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ा एक्शन ले लिया इंडिया ने। तो फिर अब जब उन्होंने स्पिलवेज बंद कर दिए हैं तो इससे भी जो है वो परेशानी हो रही है। तो ये सिस्टम है। अच्छा, अब हम इसके बाद बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ, और जो दूसरी खबर है वो ये है कि इजराइल के जो मेन एयरपोर्ट है तल अबीब का एयरपोर्ट, उसके ऊपर हुतीस की तरफ से अटैक किया गया है। तल अबीब के एयरपोर्ट के मेन टर्मिनल के पास हुतीस ने मिसाइल मारा है, और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसलिए है कि गजा की जो लड़ाई यानी कि जो जंग थी हमास और इजराइल के बीच जंग, उसमें हुतीस पहले के ही शामिल हैं। ये नहीं है कि ये हुतीस ने पहली दफ़ा कुछ किया हो, नो, ये हुतीस की तरफ से ये पहले भी होता रहा है, और ये कहा जाता रहा है कि हुतीस ने ईरान की सपोर्ट थी हुतीस को, और अभी भी ईरान की सपोर्ट है जो वो इजराइल के खिलाफ ये लॉन्च कर रहा है। इजराइल की तरफ से इसका ये जवाब दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने ये कहा है कि हम इसका जवाब देंगे, क्योंकि अब उनकी जो डेवलपमेंट्स और जो सामने आ रही है, उनकी कैबिनेट मीटिंग हुई है, और उस कैबिनेट मीटिंग में मिस्टर नेतन्याहू की तरफ से कहा गया कि ये इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये एक फिर से जो एक नए मोड़ पर ये लड़ाई पहुंच गई है। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। पाकिस्तान जाने वाले सिंधु नदी का पानी तो रोक ही दिया गया था, लेकिन अब चिनाब नदी के पानी को भी भारत ने रोक दिया है। भारत ने चिनाब नदी पर बने बगलिहार बांध और सलाल बांध को बंद कर दिया गया है। वहीं अब बांध बंद होने के बाद यहां से आने जाने वाली नदी पूरी तरह से सूख गई है, जिसका वीडियो भी सामने आया। वीडियो में देखा जा सकता है कि चिनाब नदी का जलस्तर काफी गिर गया है, इससे पाकिस्तान में फसलों को काफी बड़ा नुकसान होने वाला है। यहाँ तक कि इसी पानी से पाकिस्तान में बिजली भी प्रोवाइड की जाती थी, जो कि अब नहीं हो पाएगी। इसके अलावा दोस्तों, भारत ने झेलम नदी पर भी बने सिंका गंग बांध को इसी तरह से कार्रवाई करने के लिए तैयार कर रहा है। दोस्तों, देखा जाए तो भारत पाकिस्तान पर हर रोज कोई ना कोई बड़ा एक्शन ले रहा है, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी हो या फिर पाकिस्तान के लोगों को काफी तकलीफ हो रही है। और पाकिस्तान के लगातार बर्बाद होने और परेशान होने के बाद भारत अचानक से अटैक भी करने वाला है, ऐसा भारत मीडिया कह रहा है। पहलगाम अटैक को 15 दिन से भी ज्यादा हो गए, लेकिन भारत ने अभी बड़ी कार्रवाई नहीं की है, जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार है।